हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से स्टार्ट करना है और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में फर्स्ट टॉपिक आता है एल्कोहल्स। OH कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं एल्कोहल्स और नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, लाइक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। हमारे सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मेन होते हैं जो हमें मेन पढ़ना होगा, लेकिन हमें थोड़े थोड़े रिएक्शंस तो डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के भी देखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में कहीं कहीं यूज़ होता है। तो किस बेसिस पे रहेगा? नंबर ऑफ OH के बेसिस पे है। यदि केवल एक OH ग्रुप रहेगा दैट इज़ कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ROH लिखा जाएगा जनरल फॉर्म। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH रहेगा। अब यहाँ पे मैंने 1,2 डायोल लिखा है, 1,1 डायोल नहीं लिखा क्योंकि हमने हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखा था कि 1,1 डायोल आर अनस्टेबल कंपाउंड्स, H2 निकल जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेते हैं, तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इनका नाम लिखने का तरीका होता है एल्काइलिन ग्लाइकॉल, मतलब नेम ऑफ द एल्कीन यूज। जैसे यहाँ पे इथाइलिन से बनने वाला है तो इसका नाम मैं लिखूंगा तो इथाइलिन, और ग्लाइकॉल का मतलब होता है डाइऑल। डाइऑल मीन्स ग्लाइकॉल। लेकिन कॉमन नेमिंग में ये होता है कि कैटेगरी के फर्स्ट मेंबर को कैटेगरी का ही नाम मिलता है, इसलिए इस कंपाउंड को हम हमेशा क्या बोलकर यूज़ करते हैं? ग्लाइकॉल। वैसे तो ग्लाइकॉल एक कैटेगरी है, यदि किसी कंपाउंड को लेकर ग्लाइकॉल बोला जाता है तो ये फर्स्ट मेंबर के लिए रहेगा। 3 OH ग्रुप रहेगा तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स इनको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, ऑल्सो नेम्ड एज ग्लिसरीन। इंडस्ट्रियल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लिसरीन। ठीक है ना, मेडिसिनल यूज है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, 3 से ज़्यादा OH रहेंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब ग्लूकोज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके रिडक्शन से ये बनता है। दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम सॉर्बिटॉल, वेरी गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। इस तरीके से ये अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन होता है। हमें जो एक्चुअली स्टार्ट करना है, मेन जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो हम हेडिंग वही लेकर आते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में ROH है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में यदि हम बात करें कि क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। हमने कॉमन नेमिंग में भी ये पढ़ा था, इफ ग्रुप इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन देन दैट कंपाउंड इज प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी कार्बन का मतलब है कि कार्बन अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन, इसका मतलब केवल एक एल्काइल ग्रुप रहेगा, बाकी के फिर मुझे इस कार्बन पे क्या लिखने पड़ेंगे? हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, ऐसा। यदि मैं सेकेंडरी अल्कोहल बोल रहा हूँ इसका मतलब ग्रुप इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एंड ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड इज OH। और OH यदि सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लिखना पड़ेगा, सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा? एक H रहेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में इस कार्बन पे एक H होता है। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब OH प्रेजेंटेड टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन मीन्स दिस कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम्स, 3 एल्काइल ग्रुप्स, इसका मतलब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ये। अब ये जो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन मैंने बोला, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। ये अल्फा कार्बन है OH का, ये अल्फा कार्बन। और जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। प्राइमरी में बोलने के तरीके हैं कि अल्फा कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप या 2 हाइड्रोजन रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 एल्काइल ग्रुप या 1 हाइड्रोजन रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, 3 एल्काइल ग्रुप 0 हाइड्रोजन रहेगा तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स में। मोनोहाइड्रिक के बारे में और नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस यदि मैं लिखूं तो जनरल फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n+1OH। ये याद नहीं रखा जाता, ये एल्कीन के बेसिस पर बना लिया जाता है। देखो एल्कीन ही इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2। फिर आगे के हर टॉपिक में ये बोलते हैं ऑल अदर कंपाउंड्स ऑफ अदर कैटेगरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्कीन्स। इसका मतलब ये है कि एल्कीन में यदि मुझे एल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूँ? एल्कीन में से एक H कम करूँ, फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूँ, तो क्या बनेगा? CnH2n+1OH। इसको लिखने का तरीका ये तब भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, CnH2n+2O यदि मैं लिखूँगा तब। अब ये केवल एल्कोहल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एल्कोहल को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ये और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईथर को। ईथर का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है। हालांकि दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। एल्कोहल 1 कार्बन का एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा अप टू इनफाइनाइट, एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज।
लेकिन ईथर 1 कार्बन का पॉसिबल नहीं है, तो ईथर में n का वैल्यू यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, और अप टू इनफाइनाइट एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज़। ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, एल्कोहल ईथर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यदि बोलें तो एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग। जो भी पोलर डिजॉल्व्स पोलर बोल सकते हैं, तो एल्कोहल्स आर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के कारण पोलर कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तो हम हमेशा से बोल रहे हैं कि पोलर डिजॉल्व्स पोलर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मतलब सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा क्यों? तो यदि मैं ROH का स्ट्रक्चर देखूं, एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखूं, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का है OH। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये है पोलर पार्ट, राइट, ये पोलर पार्ट, और ये है नॉन पोलर पार्ट, ये एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट और ये पोलर पार्ट। और पोलर पार्ट है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये है सॉल्युबल इन वाटर, ये है सॉल्युबल इन वाटर, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH तो एक ही रहना है, बस जो बढ़ेगा वो एल्काइल पार्ट बढ़ेगा। ठीक है ना, एल्काइल पार्ट बोलें या इसको हम क्या बोलें, कोवेलेंट पार्ट बोलें, लैंग्वेज है अलग अलग, लेकिन बात तो एक ही है कि ये इनसॉल्युबल पार्ट है। और यदि कोवेलेंट पार्ट बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, इनसॉल्युबल पार्ट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, हमें ऐसा बोलना पड़ता है। और यदि अच्छे से एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने का तरीका ये भी है, एल्कोहल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और एक है हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब OH तो सेम ही रहेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, वो तो डिफरेंट होगा नहीं। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है उसका साइज़ बढ़ेगा, इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी कम होता जाता है। ठीक है ना। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है एल्कोहल्स का। फिर जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो और डिटेल में इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक स्टार्ट होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहले कुछ पुराने टॉपिक्स के लिख लेते हैं, जिससे रिवीजन वाला पार्ट मान के आप पढ़ सकते हो इसको। वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे आप उन वीडियोस को रिवाइज भी कर सकते हो। फर्स्ट प्रिपरेशन हमने लिखा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और ये टॉपिक अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, तो याद भी होगा, और नहीं तो हम पुरानी वीडियो से देख भी सकते हैं। एल्काइल हैलाइड में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है एक्वस एल्कली। एक्वस एल्कली के अलावा हमने और भी लिए हुए हैं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस। SN रिएक्शन होगा, SN1 और SN2, वो तो डिपेंड करता है कि एल्काइल हैलाइड किस टाइप का है। लेकिन यदि SN रिएक्शन हो गया तो हेलोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अल्कोहल। ठीक है ना, रिवीजन के लिए इतना बोलना सफिशिएंट है। सेकेंड प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में हमने ये रिएक्शन स्टडी किया था, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। और एडिशन ऑफ वाटर, यदि मैं वाटर ऐड करता हूँ तो वाटर का प्लस माइनस में लिख दूँ H प्लस एंड OH माइनस। और एल्कीन पर यदि मैं ऐड करूँगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक कार्बन पर H और दूसरे कार्बन पर OH आ जाएगा। कौन सा रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोफिलिक। एल्कीन टॉपिक के सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो थे, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, तब जाके प्रोडक्ट बनता था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर एडिशन के हमने 4 तरीके पढ़े थे। सबसे पहला जो तरीका हमने पढ़ा था वो था बाय डाइल्यूट एसिड, बाय डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड को लिखने के बहुत सारे तरीके हमने बताए थे। H2OH+ लिख सकते हैं डाइल्यूट एसिड को। कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये यदि HCO+ लिखा रहे, सबका मतलब एक ही है। और इसमें डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका ये था कि हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होता है विथ रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो हमने वाटर एडिशन का तरीका देखा था वो था HBO प्रोसेस। इन सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखा हुआ है एल्कीन वाले टॉपिक में, तो यदि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है या मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक ज़रूर देख लेना, उसमें आपको मैकेनिज्म भी मिल जाएगा। HBO प्रोसेस का पहचानने का तरीका क्या था कि हम फर्स्ट रिएजेंट जो देखते हैं बोरॉन से रिलेटेड होता है, BS3 या B2S6 ले सकते हैं। सेकेंड जो होता है दैट इज़ एल्कलाइन H2O2, एल्कलाइन H2O2। और डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका ये था कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H+ एंड OH- विथ नो रीअरेंजमेंट,
मैकेनिज्म अलग था, मैं डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मेथड जो था वाटर एडिशन का, दैट वाज OMDM। OMDM पहचानने का तरीका था मर्क्यूरिक एसिटेट प्लस H+ और THF लेते हैं, H2O लेते हैं, फिर NaBH4 से रिडक्शन होता है। और डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका था मार्कोनिकॉफ्स एडिशन ऑफ H+ एंड OH- विथ नो रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक बात है। फिर हमने एल्काइन वाले टॉपिक में ये मेथड स्टडी किया था, कुचरोव्स रिएक्शन बोलकर Hg2+, और यहाँ पर डाइल्यूट एसिड लेते हैं हम, H+ लिखा हुआ मिलता है। हालांकि ये एल्काइन में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन रिएजेंट है, यू कैन यूज़ विथ एल्कीन्स ऑल्सो। तो ये 4 रिएजेंट हैं। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, हम ये बोलते थे हमेशा 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। फर्स्ट, किन 4 में से केवल एक ऐसा है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है, वो कौन सा है? तो रीअरेंजमेंट होता है केवल किसमें? डाइल्यूट एसिड में। इन 4 में से केवल एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होता है, और वो कौन सा है? वो है HBO प्रोसेस। तो यदि हम इस तरीके से याद रखेंगे तो बोलना थोड़ा आसान हो जाता है, याद रखना, रिकॉल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमेशा वाटर एडिशन यदि याद करना है तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम रिकॉल करते हैं अपने दिमाग में, राइट। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रिपरेशन है, नया है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बात करें तो 3 तरीके से मैं बताऊंगा। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर RMgx का रिएक्शन है, यदि हम हाफ O2 यहाँ पर हाफ O2 और Al2O3 के साथ यदि मैं हीट करूँ तो मैं Ag2O भी ले सकता हूँ। ये क्या करता है? ROMgx एक ऑक्सीजन फिट करता है, और चूँकि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ। और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, वाटर से H+ सप्लाई करूँगा, तो ये क्या बनता है? ROH। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने एसिड रिएक्शंस में भी पढ़ा था और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। RMgx एनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ R-, राइट, कार्बेनाइन। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये साइक्लिक ईथर्स हैं, यहाँ पर डेल्टा+, डेल्टा- ऐसा लिखा रहेगा, और -डेल्टा+ पे अटैक करेगा, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए बॉन्ड पेयर को हटाना पड़ेगा। तो हुआ ये कि ये वाला R इस वाले कार्बन से अटैच हो गया, और यहाँ पर बन गया CH2O- ऐसा, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव H सप्लाई करना पड़ेगा, वाटर है बेस्ट, H+ डेल्टा+ है H पर, तो यहाँ पर जो बनेगा RCH2 CH2OH बनेगा। ये अच्छा आइडिया है कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस में होता ये है कि यदि मुझे गिवन कंपाउंड में 2 कार्बन बढ़ाकर यदि मुझे एल्कोहल बनाना है, तो ये वाला मेथड यूज़ होता है। अब यदि एसिड रिएक्शंस को मैं रिकॉल करूँ तो हम वहाँ पर ये बोलते थे कि स्ट्रॉन्गर बेस फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमेशा क्या होता है? SN2। और SN2 का मतलब, यहाँ पर मैंने इथाइलिन ऑक्साइड लिया, ये कंपाउंड है इथाइलिन ऑक्साइड। यदि मैं कोई और साइक्लिक ईथर लेता तो SN2 के बेसिस पर मैं डिसाइड करता कि इनकमिंग R- किस कार्बन पर अटैक करता है, और SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने लायक प्रिपरेशन है, कन्वर्जेंस में अच्छा यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिएक्शन ऑफ RMgx विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब किस तरीके से होगा, तो पहले मैकेनिज्म बेस्ड देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे। RMgx एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑलवेज अ सोर्स ऑफ व्हाट? R-। अब यदि मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है तो स्ट्रक्चर एनालिसिस कहता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा+ डेल्टा- ऐसा रहेगा। R- का RMgx का फर्स्ट प्रायोरिटी रिएक्शन होता है एसिड बेस। चूँकि यहाँ पे एक्टिव H नहीं है, इसलिए क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा। क्यों? कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब यदि मैं कंडीशन देखूँ तो क्या हुआ? इस कार्बन पर ये वाला R अटैच हो गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऐसा। सराउंडिंग में मेटल रहेगा, मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, तो लिखे नहीं लिखे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे H+ सप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं H+ सप्लाई नहीं करूँगा तब तक ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। H कहाँ से आएगा भाई यदि H2 से H+ सप्लाई नहीं करेंगे तो। और H2 में ये वाला जो H है ना, ये सोर्स ऑफ H+, ये वाला जो H है ना, ये कहलाता है एक्टिव H। तो ये जो माइनस है ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यदि ऐसा करेगा तो जो बनेगा वो बनेगा एल्कोहल, ये ऐसा है यहाँ पर OH, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्टिव मेथड पर आए तो ज़रा ध्यान से देख लेते हैं।
ये वाले H कौन से हैं? ये वाले H वो हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने लिए थे, राइट। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ये R RMgX का हो जाएगा, कार्बोनाइल में जो है वो यहाँ पर हो जाएगा और वो H बनाना है मुझे। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अभी मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड में डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक। अब जरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ये, हमें डायरेक्ट आंसर बनाना आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में देखें तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये कि RMgX का R यूज़ करना और कार्बोनाइल में जो H है वो यूज़ करना ऐसा। तो यहाँ पर 2 H और एक R है और मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ एल्कोहल बनाना है। तो एक R और कार्बोनाइल के 2 H और मैं लिखूँगा ऐसा, ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि ये जो बन रहा है ये क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। यदि मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया तो क्या होगा, देखो R, यहाँ पर एक R ये वाला है और एक H रहेगा ऐसा। तो यहाँ पर RMgX का R आया और कार्बोनाइल पे जो प्रेजेंट है वो लिखा मैंने और यहाँ पर लिखा OH। हाँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है ये, सबसे ज़्यादा आता है कीटोन। यदि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में कीटोन लिया तो एक RMgX का R आएगा और कार्बोनाइल में यहाँ पर क्या है, देखो 2 एल्काइल ग्रुप है। तो ये कार्बोनाइल के कार्बन लिख लिए मैंने, फिर मैंने क्या किया, RMgX का R लिख लिया और यहाँ पर लिखूंगा OH। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, टर्शियरी एल्कोहल। क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनते हैं कि हमें याद ही रखना चाहिए ये। यदि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, यदि मैंने अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और यदि मैंने कीटोन लिया तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा टर्शियरी एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है ये, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम RMgX प्रिपरेशन हुआ। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस आएंगे अब। और नेक्स्ट प्रिपरेशन इज बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। यदि एल्किन वाले टॉपिक का याद हो तो ये रिडक्शन वाला प्रोसेस हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमें रिडक्शन का सीक्वेंस क्या होता है, एसिड के रिडक्शन से बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल्स, और एल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल के रिडक्शन से बनता है एल्केन्स, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एसिड और एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज़ करूँ। अब रिएजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे एसिड से कार्बोनाइल आना है, कार्बोनाइल से फिर एल्कोहल आना है, मतलब मोर देन 1 टाइम मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ होता है दैट इज़ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा, 2 बार रिडक्शन करेगा तो 4H ऐसा लिखा रहेगा, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। और मैं डायरेक्ट लिखूँगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, RCH2OH। LiLH4 के अलावा और भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो क्यों नहीं लिए हमने, तो ये हमने एल्किन वाले टॉपिक में बोला था कि LiLH4 कैन नॉट रिड्यूस एल्कोहल्स बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। और यदि कोई दूसरा लेते हैं जैसे HI रेड फॉस्फोरस, यदि मैं यूज़ करता तो ये नॉन स्टॉप कहाँ पे पहुँच जाता, ये एल्केन प्रोडक्ट में बना देता, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिड दिया हो या एसिड डेरिवेटिव दिया हो और उसके सामने यदि LiLH4 दिखता है, कभी कभी शॉर्ट में कैसे लिखते हैं LAH, तो मुझे क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग मतलब जितने कार्बन लेफ्ट वाले कंपाउंड में उतने कार्बन का एल्कोहल बनाना है ऐसे, लाइक RCH2OH। मैं मैकेनिज्म बेस्ड नहीं जाना चाह रहा, यदि मैकेनिज्म बेस्ड जाना होता तो मैं क्या करता, RCOCl में ये Cl क्या है, लिविंग ग्रुप, एसाइल सब्सटीट्यूशन होता और H-Cl को सब्सटीट्यूट कर देता, क्या बनता RCHO, फिर H- का एडिशन होता और H+ सप्लाई करते तो क्या बन जाता, एल्कोहल बन जाता, ठीक है ना। रिडक्शन में सबसे ज़्यादा यदि सिलेबस में यूज़ होता है तो वो ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है, ये है ईस्टर्स। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें मिलेंगे। और इसमें नया क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कार्बन केवल इतने पोर्शन में नहीं है, ध्यान से देखो कार्बन यहाँ पर भी है R'। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम रिडक्शन करते हैं ईस्टर का, तब यहाँ पर एक नहीं 2 एल्कोहल मिलेंगे दोनों पोर्शन से अलग अलग, एक तो लेफ्ट वाले पोर्शन से बनेगा और एक और एल्कोहल भूलना नहीं, क्या बनेगा, R'OH। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है एसाइल सब्सटीट्यूशन, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पर LiLH4 मुझे लेना है और चूंकि यहाँ पर एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं यूज, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस करके मुझे RCH2OH लिखना पड़ेगा, ये एल्कोहल बनेगा। तो हर एसिड और एसिड डेरिवेटिव से क्या बनाया मैंने, एल्कोहल बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, एसिड एमाइड्स,
एसिड एमाइड्स में पहले भी हमने बोला है एसाइल सब्स्टिट्यूशन में कि NH2 पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और पुअर लिविंग ग्रुप होने के कारण मैक्सिमम रिएक्शन में वो हटता ही नहीं है। तो यदि हम एमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एमीन्स बनते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम एमाइड के रिडक्शन से क्या बनाकर आ जाए, एल्कोहल बनाकर आ जाए। तो एसिड एमाइड्स के रिडक्शन से हमेशा क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है, तो हम याद रखेंगे। क्लियर है? तो एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने 5 अलग अलग रिएक्शन लिखा, नहीं, मैंने एक ही लाइन को 5 बार अलग अलग बोला। हमने बोला कि LiLH4 रहेगा तो करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाना है। बस प्रिकॉशन ये है कि एमाइड में मैं एल्कोहल ना बना के मैं क्या बनाऊंगा, मैं प्राइमरी एमीन बनाकर आऊँगा। क्लियर? क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन यदि लिखें तो जैसे हमने क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन में पहचानना हमें पड़ेगा कि एसिड डेरिवेटिव है, ये साइक्लिक ईस्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यदि हम LiLH4 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, LiLH4। तो हम मैकेनिज्म बेस्ड भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर ये लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पर एक OH बनेगा और इस वाले कार्बन पर भी एक OH बनेगा, तो इस कंपाउंड के रिडक्शन का जो आंसर रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, वो ये रहेगा। ठीक है ना? इस तरीके से रिडक्शन करते हैं। अलग अलग डिज़ाइन आएगा, लेकिन लॉजिक तो वही है कि मुझे ईस्टर में दोनों पोर्शन से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करें तो एक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4 के जैसा, दैट इज डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी सारे मेटल हाइड्राइड्स हैं, और ये हमने एल्किन वाले टॉपिक में डिटेल में बताया था कि मेटल हाइड्राइड्स ये होते हैं सोर्स ऑफ H-। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप डबल है और एल्यूमिनियम से H है, ये H- सप्लाई करता है, और ये है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये करता है केवल एक बार रिडक्शन, वन टाइम रिडक्शन करता है ये। वन टाइम रिडक्शन का मतलब कि जैसे मैंने एसिड क्लोराइड लिया और एसिड क्लोराइड का यदि मैं रिडक्शन कराऊंगा, LiLH4 लेता तो अभी हमने लिखा था क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन डाइबल H है तो केवल एक बार रिडक्शन करना पड़ेगा, और एक बार H- क्या करेगा, केवल एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ का जो मुझे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट क्या लिखना पड़ेगा, मुझे RCHO लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी मुझे जो प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा वो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, RCHO लिखना पड़ेगा, और R-OH अलग निकल जाएगा, ये अलग बात है। ठीक? तो डाइबल H इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वन टाइम रिडक्शन करता है। ठीक है ना? और यदि रिएजेंट्स के बारे में बात करें तो NaBH4 पर आते हैं। NaBH4 कंपेरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन LiLH4, बहुत वीक है, मतलब अधिकतर केसेस में तो ये नो रिएक्शन ही हो जाएगा। धीरे धीरे हम सेलेक्टिविटी पे भी बात करने लग जाएंगे। अभी तो देखें क्या लिखा हुआ है, NaBH4 इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट रिड्यूस। इतना वीक है कि एसिड्स को रिड्यूस नहीं करता, ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता, और एमाइड्स को भी रिड्यूस नहीं करता, ये ध्यान रखना। और किसको रिड्यूस कर सकता है, ये एसिड क्लोराइड को, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है, बट NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली फिनाइल ईस्टर्स। हमारे सिलेबस में बहुत यूज़ होगा नहीं, हमें ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता। क्वेश्चंस में ये कैसे यूज़ होगा, तो कुछ एग्जांपल्स में बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा, और इस एग्जांपल में यदि बात करें तो NaBH4 लिया हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ ROH लिखा हुआ मिलेगा आपको ये, और रिडक्शन यदि करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, ये ईस्टर है, और ये हमें याद रहना चाहिए कि ईस्टर का रिडक्शन NaBH4 से हम नहीं कराते। हाँ, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा, ईस्टर का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्बोनाइल को मैं रिडक्शन में एल्कोहल बना दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ईस्टर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, COCH3 ऐसा लिखना पड़ेगा, ये आंसर है। अच्छा, सेम क्वेश्चन यदि मैं LiLH4 पे ट्राई करूँगा तो LiLH4 कार्बोनाइल को भी रिड्यूस करता है और ईस्टर को भी रिड्यूस करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी OH बन जाएगा, तो इसने दोनों रिडक्शन कर दिए। तो ये डिफरेंस है कि NaBH4 वीक है, LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यदि हम ऐसा लें कि NaBH4 यदि वीक है, तो हो सकता है आपको कभी ऐसा लगे कि मोर देन वन कार्बोनाइल है, तो क्या ये एक ही कार्बोनाइल को करेगा, नहीं, जिसको ये रिड्यूस करेगा ये एक्सेसिव रिडक्शन कर सकता है, ईस्टर को नहीं करता है, कार्बोनाइल को करेगा। मतलब यहाँ पर भी मुझे OH बनाना पड़ेगा और यहाँ पर भी मुझे OH बनाना पड़ेगा, लेकिन ईस्टर को एज इट इज लिखना पड़ेगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेलेक्टिविटी है, बहुत बड़े हेडिंग्स होते हैं ये,
NaBH4 बहुत सारे केसेस में कई बार ईस्टर को रिड्यूस कर सकता है, लाइक अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ईस्टर को रिड्यूस करता है, फिनाइल ईस्टर को रिड्यूस करता है, लेकिन उस लेवल पे हमारे सिलेबस में क्वेश्चन जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन है कि NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, फिनाइल ईस्टर को रिड्यूस करता है। यदि फिनाइल ग्रुप रहेगा R' की जगह पे तो वो रिड्यूस होता है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से, ठीक है ना।